यो ये क्या हाल चाल तुम्हारे। मैं हूं चौक और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मांगा रप्शन। और आज हम फिर से लेके आ गए एलेक्सीड मानवा और आज हम एक्सप्लेन करेंगे इसका चैप्टर नंबर 5। और अभी भी इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके उसको देख लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को इंट्रो के साथ। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम, रंगों भरी सुबह मेरी मस्ती में डूबी है मेरी शाम, अंदाज मेरा। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे हीरोज को जो कि सड़क पे दौड़ रहे होते हैं और उस बिल्ले को ढूंढ रहे होते हैं जो कि प्रीवियस चैप्टर में जियो के घर से भाग गया था। और अभी अपना जियो अपने पावर्स का भी यूज कर रहा होता है और वो बस दौड़े ही जा रहे होते हैं। और फिर केटन जियो को बोलता है कि तुम्हारी ये जो स्पीड एबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कॉम्बैट के लिए, और उसके साथ जो भी तुम दौड़ रहे हो उसके लिए भी काफ़ी तक कारगर साबित हो रही है। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे जो एबिलिटीज़ है वो और भी ज़्यादा डेवलप कर सकती है, और तुम्हारे जो एबिलिटीज़ के साथ रिलेटेड एबिलिटीज़ है वो भी इसके साथ डेवलप हो जाएंगी। फिर जियो पूछता है कि क्या रिलेटेड एबिलिटीज, आखिर आप बोलना क्या चाहते हो। तो केटन उसे बताता है इसके बारे में। तुम अगर और भी ज़्यादा अच्छे से मूव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने विजन, अपने सेंसेस और अपने रिफ्लेक्सेस को ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारे पास फिजिकल एबिलिटीज़ है, तुम अपने स्पीड एबिलिटी को अपने बॉडी के पीक तक पहुंचा सकते हो अगर तुमने ये सब किया तो। और सच होता है वेकेंट वंस के पास काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ होती है और इन सारे एबिलिटीज़ को ही कहते हैं रिलेटेड एबिलिटीज़। और फिर केटन जियो को बोलता है लेफ्ट जाने को और जियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लेफ्ट की तरफ चल देता है। और यहाँ पे जियो अपने एबिलिटीज़ का थोड़ा शो ऑफ करता है। फिर केटन जियो से पूछता है आखिर तुम कितनी देर तक अपने सुपर स्पीड को मेंटेन कर सकते हो। तो जियो इसके जवाब में बोलता है कि मैंने अपने पावर्स को फाइट में यूज किया था, पर वो भी बहुत घंटों पहले, इसीलिए मैं अपने पावर्स को भी ठीक से यूज कर पा रहा हूँ। पर पता नहीं मैं कब तक इसको यूज कर पाऊंगा। पर हाँ, मैं ज्यादा समय तक इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर मैं इसे काफी बार यूज कर सकता हूँ अगर मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके यूज करूँ तो, जैसे कि 1 या 2 सेकंड। जो सुन के केटन बोलता है कि 2 सेकंड। फिर जियो केटन से पूछता है कि मिस्टर केटन, अब वो कैट किधर गई। फिर केटन बोलता है कि उस तरफ जाओ। फिर जियो पूछता है आखिर आपको पता चल कैसे रहा है कि वो कैट किधर है। तो केटन इसके जवाब में बोलता है कि मैं बस एक छोटी सी ट्रिक का यूज कर रहा हूँ। और फिर केटन उस एनर्जी की तरफ देखता है और इस समय पता चलता है कि केटन इस एनर्जी के सहारे उस कैट को ट्रेस कर रहा है। और केटन फिर से बोलता है अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर एक और अवेकन वन है और हम जिस कैट को ढूंढ रहे हैं वो भी शायद वहीं पर मिलेगी। तो जियो इसमें बोलता है अवेकेंड वन, वो लोग जिनके बारे में आप बोल रहे थे। तो केटन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, इसलिए अपने आप को तैयार रखना। फिर हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ पट्टियाँ पड़ी रहती है और ये शायद उसी कैट की होगी। फिर हमें वो बिल्ला दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा घायल होता है और वो कहीं जा रहा होता है। फिर कोई इस बिल्ले को बोलता है अरे ये तो तुम हो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हो। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम अगर इतने ज़्यादा कमज़ोर हो तो आखिर तुमने मेरे स्पेशल केज को तोड़ा कैसे। फिर उस बिल्ले को याद आ रहा होता है कि आखिर वो आदमी कौन है, और ये वही आदमी होता है जिसने इसे केज में बंद करके इसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और ये वही मोबाइल टावर वाला बंदा होता है जो देख के वो बिल्ला अलर्ट मोड पे आ जाता है। और फिर वो आदमी बोलता है ओहो, तो अब तुम पहले से ज़्यादा एग्रेसिव बन गए हो और तुम्हारे अंदर एक इम्प्रिंट था, आखिर वो टूट कैसे गया, तुम घटिया एक्सपेरिमेंट कहीं के। फिर हमें वो बिल्ला दिखाया जाता है जो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रांग बन रहा होता है। फिर वो आदमी बोलता है कि अच्छा, तो तुम एक अवेकेंट बन गए हो, अब ये चीजें सेंस बना रही है। फिर हमें जियो और केटन का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइनल उस जगह पे पहुंच जाते हैं और जियो आते साथ ही काफी ज्यादा जोर से चिल्ला देता है मिस्टर केटन, वो देखिए वो रहा वो। फिर केटन गुस्से के मारे बोलता है रुक जाओ। फिर केटन उसका कॉलर पकड़ता है और उसे खींच के कोपचे में ले जाता है और केटन धीरे से अपनी मुंडी बाहर निकाल के उनकी तरफ झाँकता है। फिर जियो केटन से पूछता है कि मिस्टर केटन, आखिर हुआ क्या, हम उस बिल्ले के लिए यहाँ पे आए थे ना, तो आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो केडेंस का जवाब देता है अब अकल के अंधे, क्या तू देख नहीं पा रहा वो आदमी जो उसके साथ है। फिर जियो पूछता है वो आदमी, आखिर क्या हुआ, उस आदमी ने क्या किया। तो केडेंस के जवाब में बोलता है कि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो एक अवेकेंड वन है। जो सुन के जियो की तो हवा टाइट हो जाती है और केडन बोलता है तुम वहाँ पे ऐसे ही नहीं कूद सकते, शायद वो इस कैट से रिलेटेड है और शायद जो एनर्जी का सोर्स था वो भी यही है। फिर केडन मन में ही बोलता है कि अच्छा है, ये वो नहीं है जो मुझे चेस कर रहा था, तो क्या ये इस कैट के लिए आया है, जैसे कि ये इसका पावर छीन सके या फिर ऐसा कुछ। फिर वो जो कैट होता है वो इस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से झपट्टा मार देता है और ये आदमी अपने हाथ को आगे लेता है और इस कैट को हवा में रोक देता है और इसको काफी ज्यादा जोर से दीवार पे मारता है। उस बिल्ले की इस चीज से हालत खराब हो जाती है पर वो फिर भी उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो जो आदमी होता है उसको उस पे बिल्कुल भी रहम नहीं आता और वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर वो आदमी अपने पावर्स को थोड़ा और बढ़ाता है। फिर वो उस बिल्ले को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम्हें क्या
क्या लगा था, क्या तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? और ये बोलते साथ वो आदमी उसे फिर से दीवार पे मारता है और फिर वो आदमी बोलता है कि ठीक है, फिर से उठ जाओ और मुझ पे हमला करो। और वो आदमी उस कैट को ऐसे ही मार रहा होता है और जियो ये सब चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर केडन बोलता है कि अरे यार, मुझे पहले से पता था ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बस अपने पावर्स को यूज़ करने के लिए अपने हाथ को थोड़ा हिला ही रहा है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, पर फिर भी ये अपने पावर्स को यूज़ कर रहा है एक बिल्ली के सामने। तो क्या उसकी एबिलिटीज़ साइकिक टाइप है? फिर ये आदमी इस कैट को लात मारते हुए बोलता है कि इसकी स्किल्स और इसकी ड्यूरेबिलिटी नॉर्मल कैट से अच्छी है, पर फिर भी ये काफ़ी नहीं है। ये सब चीज़ें यूज़ कर सकता है जब ये अवेकेंड मोड में हो। फिर वो बिल्ला उस कपड़े को उठाता है और वो बंदा बोलता है कि अरे तुम अभी भी बेहोश नहीं हुए, मुझे तो लगा कि तुम बेहोश हो गए हो। और ये सब चीज़ें देख के जियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर जियो बोलता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे चल क्या रहा है, पर मुझे उसे बचाना पड़ेगा। वो कैट इसलिए कमज़ोर है क्योंकि मैंने उससे फाइट की थी, तो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे बचाऊँ। तो केडन इसके जवाब में बोलता है, अबे बच्चे पागल मत बन। और केडन काफी ज्यादा सीरियस होता है और केडन फिर से बोलता है, तेरे सामने जो है वो एक अवेकेंड है और तुझे क्या लगता है ये आसान होगा पिछली बार जितना? तो जियो इसके जवाब में बोलता है, हाँ मुझे पता है ये सिचुएशन पिछली बार जैसा नहीं है, पर फिर भी एक अवेकेंड वन होते हुए भी कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो केडन इसके जवाब में गुस्से से बोलता है कि अबे तू बेवकूफ कहीं के, तू वहां पे जाएगा और जो मर्जी वो करेगा और वो बंदा बस तुझे खड़ा खड़ा देखता रहेगा। अगर उसने एक बार भी तुझे पकड़ लिया ना तो वो तुझे जान से मार देगा। क्या अभी भी तू उससे लड़ना चाहता है? क्या तू अपनी जिंदगी को दाव पे रखेगा? जो सुन के जियो की तो हाथ में आ जाती है फट के। केडन फिर से जियो को बोलता है, अबे बच्चे तुझे तो पता भी नहीं था कि तू एक अवेकेंड है और अभी तू एक स्किल्ड अवेकेंड से लड़ना चाहता है। देख अभी तुझे लग रहा है कि तू उससे जीत सकता है, पर ये सब चीजें अलग है। वो कोई बिल्ला नहीं है, वो एक असली अवेकेंड वन है। जी हो, तुम कभी भी इससे जीत नहीं सकते हो। अपनी लिमिट्स को जानो। फिर केडन मन में ही बोलता है, शायद अब इसे समझ आ गया होगा, अवेकेंड वंस के साथ लड़ना डेंजरस हो सकता है। अपनी जिंदगी को दाव पे रख के लड़ना पड़ेगा और ये तो उनके सामने 2 मिनट नहीं टिक पाएगा क्योंकि इसकी पावर्स कुछ देर पहले ही खोजी गई है। फिर हमें इस बिल्ले का सीन दिखाया जाता है जो कि उड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया होता है और फिर वो उस आदमी के ऊपर चीखता है। तो वो आदमी बोलता है कि आखिर तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो तब से? ये सच में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और ये सब सुन के वो बिल्ला भागने की कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ें देख के वो आदमी हंस के कहता है कि क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? ये सब बेकार है। और वो आदमी उस बिल्ले को अपने साइकिक ताकतों से पकड़ लेता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से नीचे पटक देता है। फिर वो आदमी बोलता है कि ये परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मैं इसे पूरी तरीके से डिस्पोज करने वाला हूँ। और ये सब चीज़ें देख के जियो मन ही मन गुस्सा तो हो रहा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। फिर जियो केडन को बोलता है कि मिस्टर केडन, मैं जा रहा हूँ उस बिल्ली को बचाने के लिए, वो भी अपने पावर्स के साथ। तो केडन हैरान होते हुए बोलता है कि अबे बच्चे, क्या तू समझ नहीं पा रहा कि मैंने तुझे क्या बोला था उस वक्त? तो जियो केडन को शांत करते हुए बोलता है कि देखिए मिस्टर केडन, मैंने कहा है मैं उस बिल्ले को बचाऊंगा अपने पावर्स की मदद से, मैंने ये नहीं कहा है कि मैं उससे फाइट करूंगा। तो केडन बोलता है कि अबे बच्चे, क्या तुझे पता भी है वो कौन है? वो एक अवेकेंड है, उसकी सेंसेस भी नॉर्मल पीपल से ज्यादा अच्छी है। मैं मानता हूँ कि तू तेज है, पर वो तेरे मूवमेंट को देख लेगा। तो जियो केडन से कहता है, सॉरी मिस्टर केडन, मुझे पता है आप मेरे लिए फिक्रमंद हो, पर फिर भी मैं आपकी सुनने नहीं वाला। तो केडन के जवाब में बोलता है, अबे बच्चे, मैं तेरे लिए कोई फिक्र विकर नहीं कर रहा हूँ। तो जियो केडन को कहता है कि हो सकता है मेरी पावर्स उसके सामने यूजलेस हो, बट फिर भी मैं उस बिल्ले को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और केडन उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी भरी निगाहों से देखता है कि तभी वो पलक झपकते उसके सामने से गायब हो जाता है। तो केडन घबराते हुए मन में ही बोलता है कि अबे ये गधा आखिर करना क्या चाहता है? वो बिल्कुल उस बिल्ली के सामने ही है। अभी अगर वो उस बिल्ली के सामने अपेयर हो गया तो वो भी उसे देख लेगा। अगर उसके पास कोई प्लान है तो उसे जल्दी करना होगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, फिर वो हिल भी नहीं पाएगा। फिर वो आदमी उस बिल्ले के पास बढ़ रहा होता है, पर वो कुछ चीज़ को फील कर पाता है या फिर देख पाता है, और वो कोई और चीज़ नहीं होती, वो हमारा हीरो मतलब जियो सीओ होता है। फिर वो आदमी सोचता है कि आखिर ये है कौन और ये आया कहाँ से है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये कौन है या फिर कहाँ से आया है, मुझे इसे अभी के अभी मारना होगा। और ये बोलते साथ वो उस पर हमला कर भी देता है, पर जब धुआं छटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। इसका मतलब हमारा हीरो वहाँ से भाग गया होता है। वो आदमी बोलता है कि अरे वो तो अभी इधर था, वो गया कहाँ? वो तो बिल्कुल मेरे सामने ही था। तो वो आदमी बोलता है कि अरे यार, वो ज़रूर एक जासूस होगा, मैं अपने पावर को ठीक से यूज़ नहीं कर पाया। फिर हमें एक खाली सुनसान सा रास्ता दिखाया जाता है और फिर दिखाया जाता है उस रास्ते में हमारे हीरोज दौड़ रहे होते हैं। और जियो काफ़ी ज़्यादा खुशी में केडन को बोलता है कि फाइनल मिस्टर केडन, हमने कर दिखाया। फिर केडन गुस्से में बोलता है, क्या मतलब हमने कर दिखाया? ये भसड़ तूने अकेले मचाई है। अब उसे पता चल गया है कि तू एग्जिस्ट करता है
और अब तू काफी ज्यादा बड़े डेंजर में है। अबे गधे कहीं गए, क्या तू मुझे सुन भी पा रहा है या नहीं? पर जियो किटन को इग्नोर करके बस उस कैट की तरफ ही देखे जा रहा होता है और उस कैट की हालत सच में काफी ज्यादा बुरी होती है। फिर जियो खुश होते हुए बोलता है कि पर फिर भी मिस्टर किटन, मैं उसे ऐसे वहाँ पे नहीं छोड़ सकता था। एक पशु प्रेमी होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं इस कैट को बचाऊं। ये सब चीजें सुन के किटन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे बोलता है कि वो सब ठीक है, पर तू पहले हंसना बंद कर। फिर किटन मन में सोचता है कि ये एक बेवकूफ है, ये अचानक से उसके सामने चला गया। पर एक बात माननी पड़ेगी, ये तेज काफी ज्यादा है। मैंने इतनी स्पीड इससे एक्सपेक्ट नहीं की थी। जियो बोलता है कि सच में मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो किटन पूछता है एक्साइटेड? पर क्यों? तो जियो बोलता है अभी मुझे एक चीज़ समझ आई कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं अपने पावर्स को हाइड रखूँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने पावर्स को कैसे यूज़ करूँ, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। और वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते जा रहे होते हैं। फिर हमें उस आदमी का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है अरे यार, मैंने सैंपल को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और वो सैंपल मेरे हाथ से चला गया। और फिर वो आदमी किसी को बोलता है कि वुन, शायद हमें ट्रैक किया जा रहा है। वो सैंपल बस मुझे मिल ही गया था कि तभी वहाँ पे एक जासूस आ गया और वो उसे लेके चला गया। हमें इस जगह को जल्दी छोड़ना होगा, नहीं तो वो हमें ढूंढ सकते हैं और हमें पकड़ सकते हैं। और फिर हमें ये लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम वुन होता है और वो इसे बोलता है कि ठीक है प्रोफेसर, मुझे आपकी बात समझ आ गई और ये लड़का दिखने में मुझे जियो की एज का लग रहा है। और बस गाइस, आज के लिए इतना ही क्योंकि ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। और असल में ये वीडियो मैं कल ही डालने वाला था, लेकिन कल ये वीडियो बना नहीं था इसलिए मैं डाल नहीं पाया। असल में कल एक शादी थी मेरे एक रिलेटिव की, तो इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था। और सच में यार, ये वीडियोस बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी। तो यार प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाता है और तुम लोग लाइक ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते और नहीं सब्सक्राइब करते हो। क्या चल रहा है भाई? और कल मैंने एक चेनसो मैन का हिंदी डब वीडियो डाला था, तो अगर इच्छा हो तो वो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, तो वो भी देख लेना। चलो जो भी हो, अभी मैं चलता हूँ, मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है? तो अभी के लिए बाय।